नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं खिलजी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की और उसके बाद इस पे 3 रूलरों ने और राज किया है खिलजी वंश में। हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी और 6 साल के शासनकाल में इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। 6 साल यानी 1296 में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी इनका जो भतीजा था, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। कड़ामानीपुर एक जगह है प्रयाग के पास, वहां पर इनकी हत्या कर दी गई और अलाउद्दीन खिलजी खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक यानी 1296 से लेकर 1316 तक इसने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। इसके बचपन का नाम अली और गुस्सा था। इसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम इसने जो अमीरों को उपहार, दान और जो पेंशन में दी गई भूमि को वापस ले लिया। उसके बाद इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। एक काम इसका महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे जो इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना करी। उसके अलावा इसने जो मादक पदार्थ, शराब और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके अलावा इन्हें सरदारों को और अमीरों को जो दावत दी जाती थी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। उसके अलावा इसने जो विवाह संबंध जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह है इसकी बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण। इसने क्या किया कि जो व्यापारी अगर कोई वजन कम तोलेगा तो उसका उतना मांस कटवा लेता था। इतनी कठोरता से इसने लागू किया। एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसको सेना कहते थे। सेना जो बाजार का अधीक्षक होता था यानी मंडी का अधीक्षक होता था। इसके देखरेख में सारी मंडी चलती थी। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अभियान या आक्रमण। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो 1297 में, उसके 1 साल बाद में 1297 में गुजरात विजय प्राप्त की इसने। इसके नेतृत्व में उलगू खां तथा और नुसरत खां के नेतृत्व में इसने गुजरात पर विजय प्राप्त करी। उसके 2 साल बाद ही यानी 1299 पर इसने रणथंभौर पर अटैक कर दिया। वही 2 सेनापति उलगू खां और नुसरत खां। लेकिन यहाँ का जो शासक था वो हमीरदेव था। हमीरदेव कौन? जो पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। उसने खूब इनसे मुकाबला किया, लड़ा और 1 साल तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले के बाहर बैठी रही, लेकिन वो हरा नहीं पाई। उसके बाद इस हमीरदेव का सेनापति रणमल अलाउद्दीन की सेना से जा मिला और इस वजह से हमीरदेव को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद इससे उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर 1303 में अटैक कर दिया। 1303 में यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी को लगभग 8 महीने तक किले के बाहर इंतजार करना पड़ा। उसके बाद रतन सिंह को धोखे से इन्होंने मार दिया 1303 में और चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद इन्होंने 2 साल बाद में मालवा पर अटैक किया और यहाँ का जो शासक था कनेर देव को हराकर इन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके 2-3 साल बाद इन्होंने मारवाड़ का शासक जो शीतल देव था उस पर अटैक करके मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान। अब इसके बाद में है अलाउद्दीन खिलजी, जो पहला शासक था जिन्होंने दक्षिण भारत पर अभियान किया। पहला शासक, इनके सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में। यह सवाल बार बार पूछा गया है कि किस सेनापति के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो वो था मलिक काफूर। पहला अटैक इसने किया देवगिरी पर। देवगिरी 1307 में, यहाँ का शासक था रामचंद्र देव। इस पर अटैक किया क्योंकि इसने एक तो टैक्स देने से मना कर दिया था और ये जो गुजरात का शासक था उसको यहाँ पर शरण दे दिया था। इस वजह से इस पर अटैक किया। फिर इसके बाद वारंगल पर 1309 में यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव। ये भी इन्होंने जीत लिया। उसके बाद इन्होंने जब देवगिरी से वापस दिल्ली के आते हैं तो रास्ते में पड़ता होयसल। अब इसको ये लगा कि अगर देवगिरी से दिल्ली आएंगे तो रास्ते में अगर होयसल कोई दिक्कत पैदा करेगा, इस वजह से इन्होंने होयसल पे भी अटैक कर दिया और होयसल पर वहां का शासक था वीरबल।
इसको हरा गया 1310 में। इसी के साथ इन्होंने दक्षिण भारत का अभियान खत्म किया। अलाउद्दीन खिलजी ने महत्वपूर्ण 4 प्रकार के टैक्स लगा रखे थे। इसमें भूमि की उपज का 1/2 कर दिया। एक तो इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि जमीन में जितनी पैदा होगी उसका आधा हिस्सा सुल्तान के यहाँ जाएगा। दूसरा था घरी कर। घरी कर मतलब जो घर या झोपड़ी होती थी उसके ऊपर लगाया जाता था घरी कर। तीसरा होता था चराई कर, जो दुधारू पशु होते थे जिनसे दूध निकाला जाता था उन पर चराई कर के रूप में टैक्स लगा दिया इसने। एक होता था खम्स। खम्स यानी जो लूट का धन है, जो लूटा हुआ धन है उसके ऊपर। ये पहले 1/4 लिया जाता था पहले वाले सुल्तानों की जगह टाइम पे कि 1/4 टैक्स लेते थे, लेकिन बाद में इसने 3/4 यानी जो 25% लिया जाता था हिस्सा 25% अब कितना लेने लग गया, ये 75% टैक्स लगा दिया इसने। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। 6 बार में 1297 में पहला आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में किया। मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में जो रावी नदी है, रावी नदी बॉर्डर का काम करती थी। रावी नदी बॉर्डर का काम करती थी, रावी नदी मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। दूसरा आक्रमण अगले साल सल्दी के नेतृत्व में 1298 में किया गया। तीसरा आक्रमण कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में 1299 में किया गया। चौथा अटैक तारगी के नेतृत्व में 1303 में किया गया। फिर 5वां अटैक अली बेग और तारतक के नेतृत्व में 1305 में किया गया। अगला जो छठा अटैक कबक व इकबालमंद के नेतृत्व में किया गया 1306 में। ये 6 अटैक मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के समय पे किए। अलाउद्दीन ने जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में ये है जमेत खाना की मस्जिद, दूसरी है सीरी का किला बनवाया इसने, तीसरा है हजार खंबा महल बनवाया इसने, और सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है अलाई दरवाजा। इसको इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है इसको। अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात इसका बेटा मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये बेहद अयोग्य शासक था और ये कभी कभी तो न्यून होकर भी दरबार में आ जाता था, और इसके मृत्यु 1320 में हो गई। इसके पश्चात ये वंश खत्म हो जाता है।